नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने महाराणा मोकल के निर्माण काल और राणा खेता के पासवान पुत्र चाचा मेरा और मापा पवार द्वारा झिलवाड़ा के अंदर महाराणा मोकल की हत्या के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण, महाराणा कुंभा, जिनका राज्यकाल है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक, यानी 35 साल। सबसे पहले तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनके पिता थे, उनका नाम था महाराणा मोकल। इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती देवी, सौभाग्यवती देवी, जो आबू की परमार राजकुमारी थी। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्रोत है वो बताता है कि महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। कुछ स्रोत है उन्होंने लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके जीवन परिचय। जब महाराणा मोकल की हत्या हुई थी झिलवाड़ा के अंदर, तो महाराणा कुंभा भी वहीं मौजूद थे, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा कुंभा को बचा के चित्तौड़ ले आए। अब महाराणा मोकल की हत्या के बाद में जो मेवाड़ की जो आंतरिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई। कुछ सामंत है वो तो स्वतंत्र होने के प्रयास करने लगे, कुछ सामंत है जो महाराणा मोकल के हत्यारे चाचा मेरा के सहयोगी बन गए थे। तो महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई, जो मारवाड़ की थी, राठौड़ रणमल की सिस्टर बहन, तो वो क्या करते हैं कि महाराणा कुंभा के संरक्षक के रूप में रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुला लेते हैं। तो यानी कि रणमल राठौड़ है वो मेवाड़ आ जाते हैं। इससे पहले बता दूं मैं कि अपन महाराणा कुंभा के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के काल में जो प्रमुख युद्ध हुए, वो प्रमुख युद्ध और संधियां हुई वो। ठीक है, और हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के काल में जो निर्माण कार्य हुए, निर्माण कार्य या स्थापत्य कला। एक हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के काल में जो साहित्य का विकास हुआ, साहित्य का विकास। एक हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की जो उपाधियाँ थी, उपाधियाँ। एक हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के दरबारी कौन कौन थे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा महाराणा कुंभा के प्रमुख युद्ध और संध्या। तो रणमल राठौड़ क्या है, महाराणा कुंभा के प्रथम संरक्षक बनते हैं। ठीक है, रणमल राठौड़ क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य चाचा मेरा का दमन, चाचा मेरा का दमन। चाचा मेरा है जो क्या रणमल मोकल की हत्या के बाद में चाचा मेरा अपने कुटुंबियों और कुछ सहयोगी मेवाड़ियों के साथ में पाई कोटड़ा के जंगलों में या पहाड़ों के अंदर छिप जाते हैं भीलों की सहायता से। लेकिन रणमल राठौड़ क्या करते हैं, भीलों का मुखिया गमेती होता है, गमेती को अपने पक्ष में मिला लेते हैं और गमेती की सहायता से रणमल राठौड़ और राघवदेव सिसोदिया पाई कोटड़ा के जंगलों पर आक्रमण करते हैं और चाचा मेरा को मार के राणा मोकल की हत्या का बदला ले लेते हैं। लेकिन मापा पवार और चाचा का बेटा एका, ये दोनों क्या है, भाग के मालवा चले जाते हैं। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब जब रणमल राठौड़ और राघवदेव सिसोदिया ने चाचा मेरा को मारा था या चाचा मेरा को मार के मोकल की हत्या का बदला लिया था, तो चाचा मेरा और इनके प्रमुख सहयोगी और कुटुंबियों की लड़कियां थी, कहते हैं कि 500 लड़कियां थी, जिनको रणमल राठौड़ बेलवाड़ा ले आते हैं। जब ये बात राघवदेव सिसोदिया को पता चलती है, राघवदेव सिसोदिया जो चुंडा सिसोदिया के भाई थे, जो चुंडा सिसोदिया के भाई थे, ठीक है, यानी कि इलाका के पुत्र। तो चुंडा सिसोदिया क्या करता है कि उन लड़कियों को बेलवाड़ा से अपने शिविर में ले आते हैं। रणमल राठौड़ चाहते हैं कि इन 500 लड़कियों का विवाह है जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनसे करवा दूं। ठीक है, तो इस कारण से राघवदेव सिसोदिया और रणमल राठौड़ के मध्य अनबन हो जाती है। ठीक है, अब एक बात और है कि एक शिलालेख है पादरडा का शिलालेख जो 1433 ईस्वी का है। इससे हमें दो जानकारी मिलती है। एक तो महाराणा कुंभा का जो राज्याभिषेक हुआ था 1433 ईस्वी में, उसकी। दूसरी हमें जानकारी मिलती है चाचा मेरा के दमन की, चाचा मेरा के
दमन की, ठीक है। रणबल राठौड़ द्वारा चाचा मेरा का दमन किया गया था, यह जानकारी हमें पादरडा शिलालेख से मिलती है जो 1433 का है, और पादरडा है जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। इससे दूसरी घटना हुई थी वो है मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य अनबन। चलो, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो रणमल राठौड़ थे वो हंसाबाई के भाई थे, यानी कि कुंभा की दादी के भाई, और उस कारण से मेवाड़ के अंदर रणमल राठौड़ का विशेष प्रभाव था, रणमल राठौड़ का विशेष प्रभाव था, ठीक है। रणमल राठौड़ का मेवाड़ के अंदर विशेष प्रभाव था, और रणमल राठौड़ ने क्या किया कि मेवाड़ के अंदर जो महत्वपूर्ण पद थे उन सभी पदों के ऊपर मारवाड़ के राठौड़ों को नियुक्त कर दिया था, यानी कि मेवाड़ का जो था वो रणमल राठौड़ ने राठौड़ीकरण कर दिया था। अब कोई विरोध भी नहीं कर सकता इनका, रणमल राठौड़ का विरोध क्यों नहीं कर सकता कि एक तो ये हंसाबाई के भाई हैं, दूसरे जो महाराणा कुंभा है उनकी इनके ऊपर विशेष कृपा थी। तो जो राघवदेव सिसोदिया जो चुंडा सिसोदिया के भाई थे, राघवदेव सिसोदिया तो सिसोदिया गुट के प्रमुख नेता थे। राघवदेव सिसोदिया और रणमल राठौड़ के बीच में शत्रुता थी, अनबन थी। उसका कारण यही था कि जो चाचा मेरा के वहाँ से पाईकोटड़ा के जंगलों से जो लड़कियां छुड़वाई गई थी उनको राघवदेव सिसोदिया अपने शिविर के अंदर लेकर आ गए थे। रणमल राठौड़ ने क्या किया, राघवदेव सिसोदिया को मारने के लिए सिरोपाव भेंट किया। सिरोपाव होता है जिसमें सिर की पगड़ी, अंगिरका और पूरे प्रमुख वस्त्र। तो राघव जो अंगिरका भेंट किया था, उस अंगिरका के क्या जो हाथ की बाएं होती है उनको सिलवा दिया था। राघवदेव सिसोदिया को बैठ गया, राघव सिसोदिया से कहा कि आप हम मुझे पहन के दिखाओ। तो राघवदेव सिसोदिया ने जब अंगिरका पहना तो उनके हाथ है वो उस बाहों के अंदर फंस गए थे। तो रणमल राठौड़ ने और कुछ राठौड़ सरदारों ने मिलकर राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी गई। फिर क्या हुआ कि रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बारमली। एक दिन रणमल राठौड़ क्या है कि बारमली से कहते हैं शराब के नशे में कि मैं जो महाराणा कुंभा है उनकी हत्या करूंगा और मेवाड़ के ऊपर मेरा शासन होगा और तुझे मैं अपनी रानी बनाऊंगा, यानी कि मारवाड़ तो मेरा है ही है और मेवाड़ है वो भी मैं हत्या लूंगा। तो बारमली क्या करती है कि ये बात हंसाबाई की दासी थी, तो हंसाबाई को ये सारी बात बताती है। हंसाबाई पहले विश्वास नहीं करती है, लेकिन हंसाबाई को जो बारमली इस बात का विश्वास दिलाती है तो महाराणा कुंभा रणमल राठौड़ को मारने की योजना बनाते हैं। इधर क्या होता है कि जो मापा पवार और एका जो मालवा भाग गए थे, ये दोनों क्षमा याचना करते हैं महाराणा कुंभा से, और महाराणा कुंभा क्या करता है, इन्हें माफ कर देता है। तो ये भी मेवाड़ आ जाते हैं। इधर चुंडा सिसोदिया और चुंडा का भाई अजा सिसोदिया जो हंसाबाई से नाराज होकर मालवा के अंदर रह रहे थे, हंसाबाई इनको पत्र लिखवाती है और ये भी मेवाड़ आ जाते हैं, यानी कि चुंडा सिसोदिया, अजा सिसोदिया, बापा पवार और एका, ये चारों जने मेवाड़ आ जाते हैं, ठीक है। इधर बारमली के माध्यम से हंसाबाई को पता चला कि रणमल राठौड़ है वो मेवाड़ हत्याना चाहते हैं। हंसाबाई के माध्यम से कुंभा को पता चला कि रणमल राठौड़ ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, महाराणा कुंभा मापा पवार को नियुक्त करते हैं रणमल राठौड़ की हत्या के लिए, मापा पवार और एका को, ठीक है। तो बारमली क्या करती है कि रणमल राठौड़ को अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाती है, क्योंकि रणमल राठौड़ थे वो एकदम बलिष्ठ और वीर थे, तो उनको ऐसे सामने से मारना तो संभव था नहीं। तो रणमल राठौड़ को शराब पिलाती है और चार पाई पे रणमल राठौड़ की पगड़ी से बांध देती है, ठीक है, और इनकी जो तलवार या कटार थी वो निकाल के दूर रख देती है। तो चार पाई पे जब रणमल राठौड़ को बांध दिया गया तो मापा पवार और एका ने क्या किया कि इनके ऊपर तलवारें चलाई और ये घायल हो गए। वीर विनोद और उदयपुर राज्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि रणमल राठौड़ मरते मरते हुए भी जो लोटा होता है पानी पीने का लोटा, उससे 3 मेवाड़ी सैनिकों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। 3 जनों को मार के खुद भी मर जाते हैं, ठीक है। तो रणमल राठौड़ थे उनकी तो हत्या हो गई, लेकिन रणमल राठौड़ के छोटे भाई कामदल और जोधा और कुछ मारवाड़ी राठौड़ जो मेवाड़ के अंदर रह रहे थे, लेकिन ये क्या है, कांदल और जोधा चित्तौड़ के जो दुर्ग है उसकी तलहटी में रहते थे, ठीक है। तो चुंडा और अजा सिसोदिया और मापा और एका की प्लानिंग थी कि रणमल राठौड़ को मारने के बाद में जोधा और कांदल को, यानी पूरे राठौड़ों का ही सफाया कर देंगे जो मेवाड़ में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक डूम होता है
जो एक दोहा कहता है कि चुंडा अजमल आवियो मांडू हूँ धकाज, जोधा रणमल मारियो भाग सके तो बाज। यानी कि चुंडा और अजमल आज मालवा से आ गए हैं और जोधा तेरा रणमल मारा गया है, तेरा नंबर है, अगर तू भाग सकता है तो भाग। तो जोधा और कांदल अपने साथियों के साथ में भाग के काउनी गांव आ जाते हैं। काउनी गांव है जो बीकानेर के पास में उस समय के जंगल के पास था। तो काउनी आ जाते हैं और काउनी के अंदर छिपते हैं। चुंडा सिसोदिया चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ी सरदार क्या करते हैं, जोधा की जो राजधानी थी मंडोर पे आक्रमण करते हैं और मंडोर पे अपना अधिकार कर लेते हैं। यानी कि मंडोर पे मेवाड़ का अधिकार हो जाता है। ठीक है, जोधा हो यानी कि मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य 15 साल तक यह संघर्ष चलता है। यानी कि जोधा अपनी राजधानी मंडोर को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेवाड़ी सरदार उनको मंडोर नहीं छुड़ाने देते, मंडोर पर अधिकार नहीं करते। 15 साल तक ये संघर्ष चलता है। आखिर के अंदर हंसाबाई के माध्यम से, जो रणमल की बहन थी और कुंभा की दादी थी, उनके माध्यम से एक संधि होती है। आवल बावल की संधि यह हुई थी 1453 ईस्वी के अंदर। किसके माध्यम से? हंसाबाई के माध्यम से, जो महाराणा कुंभा की दादी थी और रणमल राठौड़ की बहन थी और जोधा की बुआ थी, माध्यम से। इस संधि के अंदर क्या होता है कि आवल यानी जो आवड़े की झाड़ियां हैं उसको तो मेवाड़ की सीमा मान लिया जाता है, और जो बावल यानी बबूल की जो झाड़ियां हैं उसको मारवाड़ की सीमा मान लिया जाता है। और इनका एक केंद्र होता है जो पाली जिले के अंदर है, सोजत से आवल की तरफ, जो सोजत से जो आवड़े की झाड़ियां हैं वो तो है मेवाड़ का क्षेत्र, और जहाँ बबूल की झाड़ियां हैं वो मारवाड़ का क्षेत्र। ठीक है, और ये कब संधि होती है? एक तो महाराणा कुंभा और वैसे जोधा के मध्य, ठीक है, या मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य। जोधा क्या करते हैं, अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का विवाह करवा देते हैं कि भाई जो भी अनबन थी वो आज से समाप्त हो गई, आज के बाद में हमारे बीच में कोई शत्रुता नहीं है। ठीक है, विवाह करवा देते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ कि जोधा की जो राजधानी थी मंडोर, यानी राठौड़ों की जो राजधानी थी मारवाड़ के अंदर मंडोर, उस पर मेवाड़ वालों का अधिकार हो जाता है, यानी चुंडा सिसोदिया का अधिकार हो जाता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य 15 साल तक संघर्ष होता है। जोधा मंडोर जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेवाड़ वाले नहीं जीतने देते हैं। तो ऐसे करके कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई और रणमल राठौड़ की सिस्टर हंसाबाई, उनके माध्यम से एक संधि होती है जिसका नाम है आवल बावल की संधि, जो 1453 ईस्वी के अंदर होती है। उसके अंदर ये होता है कि जहाँ पे आवड़े की झाड़ी है वो मेवाड़ की सीमा, और जो मावल यानी बबूल की झाड़ी है वो मारवाड़ की सीमा। ये संधि होती है महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य, यानी मारवाड़ मेवाड़ के मध्य। जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार का विवाह कर देते हैं महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से। ठीक है, तो ये जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष था ये समाप्त हो जाता है। मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष। मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा कुंभा। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। अब दोनों के बीच संघर्ष होने का कारण क्या है कि महाराणा कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे मापा पवार और एका भाई कोरोड़ा के पहाड़ों से भाग के चले जाते हैं मालवा, यानी महमूद खिलजी के पास में। महमूद खिलजी क्या करता है, इनको अपने यहाँ शरण दे देता है। ठीक है, तो कुंभा महमूद खिलजी से एका और मापा पवार की मांग करते हैं, तो महमूद खिलजी कहता है कि भाई मैं शरण में आए उनको छोड़ूंगा नहीं, और वो देने से मना कर देते हैं। इधर क्या होता है कि महमूद खिलजी से पहले जो एक मालवा का शासक था जिसका नाम था होसंग शाह क्या है कि ये जो महमूद खिलजी था ना, ये होसंग शाह का सेनापति था। तो होसंग शाह की मृत्यु हो जाती है तो महमूद खिलजी क्या करता है, जो सेनापति था वो मालवा का शासक बन जाता है। इधर होसंग शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था
उमर खां या गजनी खां या गजनी खां, गजनी खां। गजनी खां क्या करता है, ये आ जाता है महाराणा कुंभा के पास में, ठीक। तो राणा कुंभा के पास में आ जाता है, ये सहायता मांगता है। तो महाराणा कुंभा क्या इसे सैनिक सहायता देते हैं। और उमर खां क्या करता है, सारंगपुर एक जगह है, सारंगपुर, सारंगपुर मालवा की एक जगह थी सारंगपुर, उस पर अधिकार कर लेता उमर खां। किसकी सहायता से, महाराणा कुंभा की सहायता से, ठीक है। जब ये बात महमूद खिलजी को पता चलती है तो महमूद खिलजी क्या करता है, सारंगपुर आता है। इधर महाराणा कुंभा भी अपनी सेना लेकर सारंगपुर आते हैं। ये घटना है 1437 की। और महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 के अंदर हुआ था, युद्ध होता है। और महाराणा कुंभा क्या करते हैं, महमूद खिलजी को हरा देते हैं और कैद करके मेवाड़ ले आते हैं। और कहते हैं कि 6 माह तक महमूद खिलजी को कैद में रखा। ये बात है जो कुंभलगढ़ स्तंभ में, कुंभलगढ़ परिस्थिति में लिखी हुई, और वीर विनोद के अंदर भी लिखी हुई, और मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, उसमें भी लिखी हुई है, ठीक है। 6 माह तक कैद रखते हैं और बिना किसी शर्त के महमूद खिलजी को वापस आज़ाद कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है कि जब सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब महमूद खिलजी मेवाड़ पे एक बार 1443, एक बार 1446, एक बार 1456, 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है और एक वो चौथी बार। कुल मिला के 5 बार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो 5वीं बार हार के वापस गया था अपने घर मालवा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेवाड़ और मालवा का संघर्ष। गुजरात के साथ संघर्ष, गुजरात के साथ संघर्ष होने का कारण यह था कि नागौर का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज, फिरोज शाह या फिरोज खां। तो फिरोज था, तो फिरोज की जब मृत्यु हो गई तो नागौर का शासक बना शम्स खां। शम्स खां कौन था, शम्स खां फिरोज का बेटा था, पुत्र था, ठीक है। लेकिन फिरोज का एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां, मुजाहिद खां क्या करता है कि शम्स खां को हटा के खुद बन जाता है नागौर का शासक, ठीक है। तो शम्स खां क्या करता है, महाराणा कुंभा के पास आता है, महाराणा कुंभा के पास आके सहायता मांगता है। तो महाराणा कुंभा क्या करते हैं, उसे सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 3 शर्तें रखते हैं। एक शर्त तो होती है कि तुम नागौर का जो दुर्ग है उसके 3 बुरुज तुड़वाओगे, 3 बुरुज तुड़वाओगे। तीन बुरुज तुड़वाएगा। एक शर्त रखते हैं कि मुझे कर टैक्स दोगे। तीसरी शर्त रखते हैं कि गौ हत्या नहीं करोगे या गौ हत्या पे रोक लगाओगे, यानी जो नागौर के अंदर जो गौ हत्या हो रही थी उस पर रोक लगाओगे, ठीक है। शम्स खां ये तीनों बातें मान लेता है। महाराणा कुंभा अपनी सेना भेजते हैं और नागौर पे अधिकार कर लेते हैं, और नागौर शम्स खां को दे देते हैं। मुजाहिदीन भाग के चला जाता है मालवा। शम्स खां क्या है, कुछ दिन तक तो कर भेजता है, लेकिन उसके बाद में कर देना बंद कर देता है। जो नागौर के 3 बुरुज थे वो भी नहीं तुड़वाए थे और गौ हत्या पे रोक नहीं लगाई थी। तो महाराणा कुंभा क्या करते हैं कि नागौर पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। नागौर पे आक्रमण करके शम्स खां को हटा देते हैं और शम्स खां भाग के चला जाता है गुजरात, ठीक है। इधर महाराणा कुंभा ने नागौर पे अधिकार कर लिया और नागौर का जो किला था उसको तुड़वा दिया। ये कीर्ति स्तंभ के अंदर लिखा हुआ है और वीर विनोद के अंदर भी लिखा हुआ है। नागौर का किला तुड़वा दिया और जो नागौर था उसको गोचर में बदल दिया, ठीक है। और जो गायें शम्स खां के कैद में थे उन्हें भी मुक्त करवा दिया और नागौर का खजाना और हाथी लूट के मेवाड़ आ जाते हैं। इधर ये क्या करता है, शम्स खां गुजरात जाता है। गुजरात का उस टाइम शासक था कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन या कुतुब शाह। कुतुबुद्दीन के पास में जाता है शम्स खां। शम्स खां क्या करता है, कुतुबुद्दीन को अपनी लड़की पढ़ना देता है, ठीक है। तो यानी कुतुबुद्दीन का ससुर हो गया शम्स खां। कुतुबुद्दीन को जब कहता है, कुतुबुद्दीन क्या करता है कि एक तो अमीर चंद पायक, अमीर चंद पायक और एक मलिक गदई, मलिक गदई, इनके नेतृत्व में सेना भेजता है महाराणा कुंभा पे आक्रमण करने के लिए। आबू के अंदर युद्ध होता है, आबू का युद्ध, आबू का युद्ध होता है गुजरात और मेवाड़ के मध्य। मेवाड़ वाले अमित चंद पायक और इसके नेतृत्व में जो सेना आई थी उसको हरा देते हैं और वापस भेज देते हैं, ये गुजरात चली जाती है। तो कुतुबुद्दीन क्या करता है कि एक सहबान नाम का एक सेनापति था,
कुतुबुद्दीन का, उसको इमाद उल मुल्क की उपाधि देके भेजता है। कौन सी उपाधि, यहाँ लिख देता हूँ, इमाद उल मुल्क, मुल्क की उपाधि देता है। किसे, शबान को, शबान खान को कौन, कुतुबुद्दीन देता है, ठीक है। और मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजता है और एक युद्ध होता है फिर कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध होता है जिसमें गुजरात की सेना फिर से आ जाती है। ये गुजरात की सेना कुंभलगढ़ से वापस गुजरात जा रही थी। गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चंपानेर। चंपानेर के अंदर क्या होता है कि मालवा का जो सुल्तान था ना, महमूद खिलजी, उसका एक दूत ताज खां चंपानेर के अंदर शबान खां के पास में महमूद खिलजी का लेटर लेके आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि हम मुस्लिम आपस में लड़ने के कारण जो ये काफिर है ये मजबूत हो गए और हमें बार बार हरा देता है, इसलिए यहाँ पे एक चंपानेर की संधि होती है, ठीक है। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो एक तो गुजरात और वसेज मालवा के मध्य, यानी कि मालवा का तो शासक है महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह, ठीक है। इनके मध्य ये संधि हुई थी, चंपानेर की संधि ये हुई थी 1456 ईस्वी के अंदर। संधि के अंदर क्या शर्तें थी, दो शर्तें थी कि हम मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे दोनों ओर से और मेवाड़ को जीत लेंगे और मेवाड़ के दो हिस्से कर देंगे, आधा हिस्सा तो ले लेगा गुजरात यानी कुतुबुद्दीन, आधा हिस्सा ले लेगा महमूद खिलजी, ठीक है। अब होगा एक वो है, इस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध। यह होता है 1457 ईस्वी के अंदर। यह होता है महाराणा कुंभा वर्सेज इन दोनों की संयुक्त सेना, गुजरात और मालवा की, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना। यह बदनौर का युद्ध हुआ था 1457, जिसको बेराटपुर का युद्ध भी कहते हैं, बेराटपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा ने क्या किया कि दोनों सेनाओं को अच्छी तरीके से हराया और वापस घर भेज दिया और इस जीत की खुशी में या जीत के उपलक्ष्य में बदनौर के अंदर कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया, कुशाल माता का मंदिर निर्माण करवाया, ठीक है। बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा की जीत हुई थी, ये बात लिखी हुई है उदयपुर राज्य के इतिहास गौरीशंकर हीरा संदोजा भाग प्रथम में, ठीक है। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है फरिश्ता कहता है कि महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा को धन देके संधि की थी, ठीक है। ये बात धन वाली और कहीं नहीं लिखी हुई है। तब महाराणा कुंभा शासक बने थे तो क्या हुआ था कि एक तो मालवा इनका पड़ोसी, गुजरात इनका पड़ोसी और नागौर इनका पड़ोसी। यहां पे तो क्या थे, मुस्लिम शासक थे। ये तीनों ही चाहते थे मेवाड़ हत्याना। इधर जैसे पड़ोसी है मेवाड़ का हाड़ौती जो बूंदी के अंदर यहाँ पे हाड़ा शासकों का शासन था। मेवाड़ और हाड़ौती के मध्य जो संघर्ष है वो महाराणा खेता सत्य सिंह के काल से चलता आ रहा था, फिर बाद में लाका के काल में भी हुआ था, ठीक है। तो हाड़ौती का जो शासक था उसका नाम था बेरीसाल हाड़ा। महाराणा कुंभा ने क्या किया था कि रणमल राठौड़ को बड़ी सी सेना देके भेजा था, रणमल राठौड़ को, और रणमल राठौड़ ने क्या किया कि बेरीसाल हाड़ा को डराया धमकाया। बेरीसाल हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, महाराणा कुंभा की, ठीक है। इधर एक था और पड़ोसी है जिसका नाम है सिरोही का जो शासक था उसका नाम था लाका देवड़ा ने क्या किया कि जब गुजरात की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो लाका देवड़ा ने कुतुबुद्दीन की सेना की सहायता की थी। इसलिए महाराणा कुंभा ने लाका देवड़ा को सबक सिखाने के लिए एक सेनापति नरसिंह डोडिया को भेजा। नरसिंह डोडिया ने क्या किया कि लाखा से आबू छीन लिया, आबू के ऊपर मेवाड़ का अधिकार हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमने पढ़ा कि महाराणा कुंभा की जो युद्ध और संधि थी उसमें क्या किया कि महाराणा कुंभा ने सबसे पहले तो अपने पिता के थे चाचा मेरा का दमन किया। उसके बाद में मालवा के जो मोहम्मद शाह खिलजी था प्रथम, उसको 6 माह तक कैद किया, फिर बिना शर्ती छोड़ दिया कि चल जा जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद में मालवा को मेवाड़ ने 5 बार हराया था, ठीक है। गुजरात को 3 बार हराया था, ठीक है।
तो 2 बार तो उस समय और 1 बार इनकी संयुक्त सेना के साथ में। नागौर था, उसके शम्स खां को भी नागौर से भगा दिया था। फिर हाड़ौती के ऊपर आक्रमण करके बेरीसाल हड्डा को अधीनता स्वीकार करवाई। सिरोही का जो लाका देवड़ा था उसने कुतुबुद्दीन शाह की मदद की थी या हेल्प की थी, उसको सबक सिखाने के लिए नसीब डोडिया को भेजा और आबू छीन लिया। तो ये तो हो गए महाराणा कुंभा के युद्ध और संध्या। ठीक है।